अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ महमूद, मोटिवेशनल स्पीकर। एक दफ़ा आप सबको फिर खुशामदीद। आज मैं आपके पास टॉपिक लेकर आया हूं कि हम अपने जहन को कैसे कंट्रोल करें, माइंड को कैसे कंट्रोल करें। दो तरीके से पावर होती है, एक होती है पोजिशनिंग पावर, एक होती है पर्सनल पावर। मिसाल दूंगा मैं, पास शुएब अख्तर के पास थी पर्सनल पावर, अपनी स्पीड से अपना लोहा दुनिया भर में मंगवाया। वसीम अकरम के पास क्या थी? उनके पास ही पर्सनल पावर, किंग ऑफ स्विंग जिनको कहा जाता है। हर नया आने वाला दिन एक मौका होता है। अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में होगा तो नया आने वाला दिन को आप कहेंगे कि ये मौका है मेरे पास, और अगर माइंड आपके कंट्रोल में नहीं होगा तो हर आने वाले दिन को आप समझेंगे कि मुसीबत आ गई है। हर नए आने वाले दिन को मौका समझ के गुजारिए, हर दिन की शुरुआत नए तरीके से कीजिए। असल में क्या है, ऑटो सजेशंस की कमी है हमारे। अपने माइंड को सोल्यूशन नहीं दे रहे हम लोग, अपने माइंड को सुकून में नहीं ला रहे। जब भी हमारा माइंड हमें ऑटो सजेशन नहीं दे रहा, कोई भी आने वाली परेशानी की वजह से हमारा माइंड हमें इतना शदीद डिप्रेस कर देता है कि हमें कुछ और अतराफ में नजर आना ही बंद हो जाता है। इस वजह से कहते हैं कि ऑलवेज गिव पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड, डोंट गिव नेगेटिव इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड। पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दीजिए। मैं अपना एक वाक्य सुनाता हूं। मैं नाई की दुकान पे बैठा हुआ बाल कटवा रहा था, वहां पे एक पीछे गाना चल रहा था। हमें खुद ही को जब हम ऐसी इंस्ट्रक्शन देंगे अपने माइंड को, वो वर्ड रिपीट होते हैं गाने के हमारे माइंड के अंदर। तो जब ऐसे गाने सुनेंगे कि हमें खुद ही पता ना हो कि हम किस गली जा रहे हैं, हमें कहाँ जाना है, यहां से आपका माइंड गलत बिहेव करना शुरू कर देगा, आपकी बॉडी पूरी गलत बिहेव करना शुरू कर देगी। जब हमें स्कूल जाना होता था तो हमें हमारी वालदा या हमारे वालिद आगे उठाते थे। जब हमें कहीं कॉलेज जाना होता था तो अलार्म की वजह से उठते थे, क्योंकि हमने अपने माइंड को तैयार ही नहीं किया हुआ था, उसको इंस्ट्रक्शन दी भी नहीं थी कि हमें कोई अच्छे काम के लिए जाना है। लेकिन अगर हम इसको उल्टा करें, जब हमें पिकनिक पे जाना होता है, पिकनिक पे जाने के लिए अब हमें अलार्म की जरूरत नहीं है, अब हमें हमारी नींद को बेदार करने के लिए वालदा का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारा माइंड खुद ब खुद ही हमें उठा देता है। इसको कहते हैं ऑटो सजेशन। कि ऐसी सजेशन माइंड में डालो कि आपकी बॉडी खुद ब खुद उसके ऊपर बिहेव करने लग जाए। मोहम्मद अली बॉक्सर आदि फाइट तो रिंग में जाने से पहले ही जीत लेता था, अपने माइंड की वजह से। मार्शल आर्ट में सिखाते हैं ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच। इतनी ज्यादा इस ब्लॉक और पंच की प्रैक्टिस करवाते हैं, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं कि कोई सोते हुए में भी अगर कोई अटैक करता है तो वो सोते में उठ के ब्लॉक और पंच। चैलेंज यही है, द मोशन ऑफ साइकोलॉजी इज इम्पैक्ट द मोशन ऑफ फिजियोलॉजी। जो दिमाग में होगा आपकी बॉडी उसी तरह बिहेव करे। मैं एक सेशन दे रहा था स्टूडेंट से, एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मैं एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, उस लड़की ने मेरा करियर बर्बाद कर दिया, मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, उस लड़की की वजह से मेरे नंबर कम आए, मैं उसके बारे में कभी नहीं सोचूंगा, ना उसके बारे में घर पे सोचूंगा, ना उसके बारे में अपने दोस्तों में सोचूंगा, मैं उसके बारे में सोचूंगा ही नहीं, मैं उसके बारे में सोचूंगा ही नहीं। क्या कर रहा है वो? उसी के बारे में ही तो सोच रहा है। हमेशा माइंड को अपोजिट इंस्ट्रक्शंस दीजिए। ये मत कहिए कि ये नहीं करना है, ये बताइए क्या करना है। मैंने उसको कहा कि आप सोचिए कि कैरियर में क्या करेंगे, वीडियोस कौन सी देखेंगे, ऑडियोस कौन सी सुनेंगे, कौन से टीचर सेलेक्ट करेंगे, कौन से कोचिंग सेंटर्स में जाएंगे, कैरियर में कौन से सब्जेक्ट्स में आप मास्टर्स करेंगे, कौन से नए दोस्त बनाएंगे, कौन सी नई गैदरिंग ज्वाइन करेंगे। जब आप प्लेन में सफर करते हैं और आपका जहाज बादलों में फंस जाता है तो एयर होस्टेस आपको इंस्ट्रक्शन देती है, पुट योर सीट्स बेल्ट एंड सिट बैक रिलैक्स। वो ये नहीं कहती कि हमारा जहाज बादलों में फंस गया है और अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको ये सिखाया जाता है कि आपको नेगेटिव इंस्ट्रक्शन नहीं देनी, बल्कि काम के बारे में बताने के करना क्या है। वो हमेशा आपको पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देगी। अगर वो ये बोल दे कि आपको टेंशन नहीं लेनी, तो जहाज में बैठा हुआ हर शख्स या अल्लाह करना शुरू कर देगा, या अल्लाह अब क्या होने वाला है। क्योंकि उससे बोल दे कि टेंशन नहीं लेनी, तो आपका माइंड ने टेंशन ही लेनी है, आपके माइंड ने स्ट्रेस ही लेनी है। जब जिंदगी में मजबूरी आए या परेशानी आए तो क्या करेंगे? ब्लेम करेंगे या लर्न करेंगे? आप हमेशा सीखिए, लर्न कीजिए,
हमेशा बुरे वाकयात में से कुछ ना कुछ अच्छा एक्सट्रैक्ट करिए, कुछ ना कुछ अच्छा निकालिए। लाजमी जो बुराई हुई है, जो बुरा वक्त आया है, वो अच्छा सिखाने के लिए ही आया है। कुछ कमी कोताही आपके अंदर रह जाती है, जिंदगी के अंदर कुछ कमी कोताहियां रह जाती हैं, जब भी ठोकर लगती है और इंसान को नए सिरे से खड़े होने का मौका मिलता है। हमेशा पॉजिटिविटी को ढूंढिए किस जगह पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए। अगर नेगेटिविटी के ऊपर, अगर परेशानी के ऊपर फोकस करेंगे तो सिर्फ वो ही नजर आएंगी। अगर पॉजिटिविटी के ऊपर जाएंगे तो सिर्फ अपना गोल क्लियर नजर आएगा, सिर्फ सॉल्यूशन क्लियर नजर आएगा। जिंदगी में झमेले, जिंदगी में परेशानियां तो हमेशा ही रहती हैं, लेकिन आपको ही ढूंढनी है पॉजिटिविटी। और कोई भी काम कीजिए कंसिस्टेंसी से कीजिए। मिसाल है कि जब बहुत मजबूत पत्थर पर पानी की बूंद टप 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 गिरती है तो क्या होता है, पत्थर आखिरकार दो टुकड़े हो ही जाता है। कंसिस्टेंसी चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी चाहिए कोई भी काम करने के लिए। कामयाब होने के लिए मुस्तकिल मिजाजी से करना जरूरी है। हर चीज में नेगेटिविटी मत तलाश कीजिए। बड़ा मशहूर मुहावरा है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे भाई, बिल्ली हज को जा रही है, उसको जाने दो, वरना 200 चूहे और खा जाएगी। हज पे जा रही है, हो सकता है नेक बन के वापिस आए और हम सबके लिए भी भला हो। एक और मिसाल आती है कि अब चुड़िया चुग गई खेत तो क्या पछताना। अरे भाई, अभी भी नहीं पछताओगे तो चुड़िया के दोबारा खेत चुग जाएगी, बार बार खेत चुग जाएगी। जो पुरानी गलतियां हुई हैं उनसे सीखिए, एक्सट्रैक्ट कीजिए कहां पे लर्निंग है। हर चीज की जिम्मेदारी कबूल करना सीखिए। कहिए हाँ, ये काम हुआ है तो मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी वजह से ही गलत हुआ है। ब्लेम करने में और जिम्मेदारी कबूल करने में फर्क है। उस चीज की जिम्मेदारी कबूल कीजिए तो इंशाल्लाह आप हर चीज में कामयाब होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज।